क्या आपको भी परसेंटेज चैप्टर का नाम सुनते ही डर लगता है? तो मुझसे जुड़िए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से हाई लेवल तक बताऊंगा कि परसेंटेज के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 2 मिनट में परसेंटेज के बारे में बताता हूँ कि देखो, परसेंटेज यानी प्रतिशत इसका हिंदी होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत सारे चैप्टर इसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएंगे। मतलब कि परसेंटेज के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, परसेंटेज के ही बेस पे सिंपल इंटरेस्ट होता है और परसेंटेज के ही बेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये तीनों जो चैप्टर होते हैं वो परसेंटेज के ही बेस पे होता है। अगर परसेंटेज में आपको डाउट होगा तो ये 3 चैप्टर भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके गवर्नमेंट जॉब में जितने भी आपके मैथ की सिलेबस, अगर कोई सा भी आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, अगर उसमें मैथ का सिलेबस है तो पक्का है कि परसेंटेज चैप्टर जरूर आता है। आप परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पक्का है कि ये 4 चैप्टर मिला के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही हैं सभी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो मैं जो लिखा हूँ उसके बारे में 2 शब्द पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी पुलिस का जो मैथ है वो परसेंटेज है, उसके बारे में बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिसको मैथ में बहुत डर लगता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऊपर लेवल तक जाएंगे। मेरा गारंटी है कि मैं आपको सिखा कर ही दम लूँगा। जो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज इज अ लेसन विच इज आस्क्ड इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स विच कंटेन्स द सिलेबस ऑफ मैथ। तो लिखा है कि परसेंटेज एक ऐसा पार्ट है जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है। ठीक है, सभी सरकारी नौकरियों में पूछा जाता है जो कि मैथ के सिलेबस को रखते हैं। यानी कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब कि सभी सरकारी नौकरी में ही पूछा जाता है जिसमें मैथ का सिलेबस होता है। यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें मैथ का सिलेबस है तो पक्का ये है कि परसेंटेज चैप्टर उसमें आता ही है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कौन कौन चैप्टर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तीनों चैप्टर भी इसी के मतलब इसमें इसका परसेंटेज का अगर बेसिक पता रहेगा तो उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला पढ़ाने का पर्पस यही रहेगा कि आपका जितना भी एक बेसिक डाउट्स होता है परसेंटेज का लेकर, पहले फॉर्मूलों को अच्छे से समझेंगे। अगर आप जाएंगे ऑनलाइन, कभी ऑनलाइन भी पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बेसिक और एडवांस अलग अलग कर देते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में भी वो लोग क्लियर नहीं बता पाते हैं, बेसिक बताते पर उतना बेसिक नहीं बता पाते हैं कि जो बच्चा मैथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि वो परसेंटेज को समझ पाए। तो हम लोग उस गिरे हुए लेवल से ऊपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग मेन फोकस रहेगा यूपी पुलिस। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक भिन्न फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। ये फ्रैक्शंस सब फ्रैक्शंस में है, इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज में। तो पहला क्वेश्चन जो है 8 अपॉन में 125 लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 8 अपॉन में 125 लिखा है। अब इसको हमको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज का मतलब देखो यहाँ पे होता है 1 अपॉन में 100। ये इसका जड़ है। परसेंटेज का क्या है? जड़ है। कि परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 1 अपॉन में 100। परसेंटेज का ये सिंबल मतलब प्रतीक है। कहीं भी परसेंटेज का सिंबल होता है उसका मतलब ही होता है 1 अपॉन में 100। यही पूरा इस चैप्टर का जड़ है। ये समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर आसानी से लग सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 8 अपॉन में 125 है। ये फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो बस यहाँ पे 2-4 चीज़ बार बार बेसिक चीज़ें प्रयोग होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ जैसे कि आप जानते हैं कि जो 2 का टेबल होता है तो 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो, जैसे आप जानते हो कि 2 1 जा क्या होता है? 2 होता है। तो कोई अगर कहीं पे भी 2 लिखा है तो उसको आप 1 × 2 यानी 2 1 जा 2 भी लिख सकते हो। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 को 5 × 1 भी लिख दोगे। यानी कि अगर कहीं पे 5 लिखा है, 5 को 5 1 जा 5 भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जो 1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 100 अपॉन में 100। यानी कि जो 1 होता है, 1 की जगह तुम 100 अपॉन में 100 भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा मतलब कि ऊपर जो नंबर रहेगा वही नंबर नीचे का, कि काटो तो इसको जब डिवाइड करो तो 1 ही है। जैसे कि 100 का जब तुम डिवाइड 100 में करोगे तो 100 1 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ों को मैं प्रयोग करूँगा जो कि मैं बार बार नहीं बताऊँगा, स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। और 1 की जगह 100 अपॉन में 100, चाहे जो नंबर ऊपर लिखोगे वही नंबर नीचे लिखो। यहाँ पे 2/2 भी लिख सकते हो, काटोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ जो मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है परसेंटेज के। ठीक है,
तो 8 अपॉन में 125 है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो 8 अपॉन में 125 है, एक नंबर है, इसमें तुम 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, पहला बात। दूसरा स्टेप क्या होता है, 8 अपॉन में 125 है, 1 की जगह 100 अपॉन में 100 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 100 का डिवाइड अगर 100 में करोगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट हमको देखो लास्ट में क्या करना है ना कि 1 अपॉन में 100 निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं, ये चीज़ याद रखना कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1 अपॉन में 100। तो अब देखो इसको कैसे मैं मॉडिफाई करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 125 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। अब बोलोगे ये क्या कर दिए, कैसे कर दिए, बहुत ईजी है, ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते, देखो 8 है मल्टीप्लाई 100, ऊपर वाला पूरा यहाँ पे है, 125 यहाँ पे, ये 100 इधर आ गया। अब बोलोगे 1 कहाँ से आ गया, तो तुम इसको देखो ध्यान देना, ऐसे भी लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, हाँ 8 का 8 मैंने लिख दिया, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 100 ही आएगा, 125 यहीं पे है और 100 यहाँ पे है, तो 125 मैं इसके साथ ले लिया और जो ये मल्टीप्लाई में है ये 100 बाहर, और इसको मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, ये मैं यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो 25 का टेबल आता है, नहीं आता कोई बात नहीं, 25 के टेबल 5 बार पढ़ोगे, 25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 8 4 जा कितना होता है 32। 1/100 का मतलब ही होता है कि कहीं पे भी अगर तुमको 1/100 है वहाँ पे तुम क्या लगा दोगे, परसेंटेज का सिंबल। क्योंकि हम बताएं, अब यहाँ पे 1 अपॉन में 100 हम बाहर इसलिए निकाले, हम 100 से भागा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको क्या बनाना था, परसेंटेज को बाहर निकालना था। मैंने कि 1/100 लिखे हैं तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज, तो ये मेरा फ्रैक्शन से किस में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन से ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है 19 अपॉन में 500, क्या लिखा है 19 अपॉन में 500। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी फ्रैक्शन में दिया है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब इसे बेसिक तरीके, अभी कॉन्सेप्ट को समझो कि परसेंटेज होता क्या है, फिर मैं टाइम टेकिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि ट्रिक क्या होता है। पहले फॉर्मूला पता ही नहीं है क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है, बिना जाने कूदे डायरेक्ट शॉर्ट में जाओगे तो सीखोगे, समझ में आएगा, लेकिन उसको अच्छे से जान नहीं पाओगे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर पहले बेसिक पढ़ लो, फॉर्मूला जान लो, फिर उसके बाद अपने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो लगता रहेगा, अगर कोई भी टीचर अगर शॉर्ट भी तरीके से बताएगा तो वो तुमको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट ही तुम जाओगे शॉर्ट पढ़ने तो देखो भैया पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। 6 महीने साल भर पढ़ के कोई बहुत बड़ा तुम जान नहीं पाओगे पूरा मैथ का सिलेबस, और पूरा गवर्नमेंट जॉब तैयारी नहीं कर लोगे, पढ़ लेना 6 से 9 घंटा तब पर भी नहीं कर पाओगे। हर दिन तुमको धीरे धीरे क्या करना है, गेन करना है, साल 2 साल में एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर अपने आप क्वेश्चंस लगते रहेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ये फ्रैक्शन में हो गया है, सबसे पहले इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ में किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्यों करते हैं, क्योंकि 1/100 हमको बाहर निकालना है और यही हमको क्या देगा, परसेंटेज का सिंबल, और क्योंकि हमको ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 19 मल्टीप्लाई 100, यानी 19 मल्टीप्लाई 100, नीचे वाला 500 ले लेते हैं और जो ये अपॉन में जो 100 है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखो 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 19 1 जा 19 अपॉन में 5, 19 अपॉन में 5, 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। अब इसको तुम 2 तरीके में और लिख सकते हो। ठीक है, एक होल वाले तरीके में, एक डेसिमल वाले। तो देखो होल वाले तरीके और डेसिमल वाले तरीके से कैसे लिखा जाता है। मान लो 15 का डिवाइड करना है 19 में, तो 15 3 जा कितना होता है 15, 19 में से 15 दिया जाएगा, कितना बचेगा 4। तो इसको आप लोग देखो 5 का 5 नीचे ही रहना है, 5 3 जा कितना होता है 15, 15 में क्या जोड़ोगे कि 19 आएगा, तो 15 में 4 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसको पॉइंट यानी डेसिमल में भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 1 0 आ जाएगा, 5 8 जा होता है 40, माइनस करोगे ये क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.8%। ऑप्शन में जब एग्ज़ाम बैठोगे, सरकारी नौकरी यूपी पुलिस का जब एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे देगा, अगर पॉइंट में आंसर देगा तो पॉइंट में तुम ट्राई करना, अगर होल में देगा तो इसको होल में बनाने की कोशिश करना। जैसा वो ऑप्शन पूछेगा उसी के बेस पे हमको अपना आंसर लाने की क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो लिखा है वो 2/3 लिखा है, तो 2/3 को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, 2/3 तुम्हारे किस में है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है
अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आता है। मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारे चीज़, बेसिक चीज़ आप अपने आप सीखते जाएंगे। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि पढ़ते पढ़ते भूल जाए। तो यहाँ पे लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई 1 है। 2/3 मल्टीप्लाई 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन में 100। ठीक है, 100 का भागा 100 का डिवाइड 100 में करोगे तो 1 ही आएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100, ऊपर वाला हम लिख दिए हैं, नीचे क्या लिख देते हैं 3, और जो नीचे का जो 100 है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 1 जा कितना होता है 2, और ये 00 उतार दोगे अपॉन में 3। 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है। ठीक है, अब इसको तुम किस में भी लिख सकते हो, होल में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि जब तुम पुलिस का एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें ऑप्शन किस चीज़ का किस में देता है। अगर फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, डेसिमल में दिया तो डेसिमल में लाओ, और अगर होल में दिया है तो होल में करो। सबसे पहले हम लोग इसको होल में करते हैं। तो 3 6 कितना होता है 18, 20 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 0 उतार दोगे, 3 6 कितना होता है 18, 20 में से 18 जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हो 3 होल 66, और ये रिमाइंडर क्या बचा है 2%। ये हम किस में लिख दिए हैं इसको, ये मैंने लिखा है अभी होल में। अब इसको तुम फ्रैक्शन में भी लिख सकते, सॉरी डेसिमल में भी लिख सकते हो। पॉइंट लगाओगे 0, 3 6 कितना हो जाएगा 18, फिर 18 में 20 में से 18 जाएगा बचेगा कितना 2, पॉइंट लगा है 0 उतर जाएगा, 3 6 कितना होता है 18, 20 में से 18 जाएगा 2, पॉइंट लगा है 0 तो आओगे, 3 6 कितना होता है 18। तो ये तुम्हारा 66.666 जा रहा है, इसी तरह जाता रहेगा। तो 66.666 ऐसे तुम्हारा क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। इसी को तुम लिख सकते हो 66.67% भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बचा हुआ अब 4th वाले पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, 4th वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखो फ्रैक्शन में नहीं दिया है, होल में दिया है, 1 होल 3/5 है। तो 1 होल 3/5 को सबसे पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अपने पुराने मेथड की तरह क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 में 3 रुपया 3 ऐड करोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 अपॉन में 5, कोई प्रॉब्लम, 8 अपॉन में 5 हो गया। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है। तो किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8/5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले 100 को अंदर ले लेंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 5, ब्रैकेट क्लोज कर दो, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100। ये कैसे हो गया, 8 मल्टीप्लाई 100 ऊपर है, 5 नीचे है, मल्टीप्लाई ये वाला 100 इधर आ गया। किस 100 में 100 1 जा 100 ही होता है। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि उस आपकी कमेंट का मैं रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना होता है 10, 1 0 बच्चा 0, 8 2 जा कितना होता है 160, 1/100 का मतलब क्या होता है परसेंट। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चंस को बता दिया है और अभी भी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप क्या करिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या करिएगा कि मुझे रिप्लाई करिएगा आंसर, किसका आंसर क्या आया है। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके जो आंसर है उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।